नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर पटना से। नीतीश कैबिनेट का जहां विस्तार होगा तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के पहले यह विस्तार होगा। 15 जनवरी के बाद कैबिनेट विस्तार संभव है। नीतीश कैबिनेट में अब भी 6 मंत्रियों के पद रिक्त हैं और विस्तार के माध्यम से कयास ये कि इन रिक्त पदों को भी भरा जा सकता है। फिलहाल नीतीश कैबिनेट में 30 मंत्री हैं। 15 जनवरी की वो तारीख जब इसके बाद कैबिनेट विस्तार संभव हो सकता है। तो नीतीश कैबिनेट में जहां अब भी 6 मंत्रियों के पद रिक्त हैं, तो वहीं फिलहाल नीतीश कुमार के कैबिनेट में 30 मंत्री हैं और ऐसे में अब उसको विस्तार किया जा सकता है और रिक्त पदों को भरने का यह काम किया जा सकता है, यानी कि संभव हो सकता है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही यह विस्तार होगा और हालांकि 15 जनवरी के बाद कैबिनेट का यह विस्तार संभव है। नीतीश कैबिनेट में जहां एक और अभी भी 6 मंत्रियों के पद रिक्त हैं, तो वहीं फिलहाल नीतीश कैबिनेट की अगर हम बात करें तो 30 मंत्री यहां पर अभी, और इसके साथ ही विस्तार के माध्यम से जो 6 रिक्त पद हैं उनको भरने का यह काम हो सकता है। तो 6 मंत्रियों के पद फिलहाल रिक्त बताए जा रहे हैं और ऐसे में उन्हें विस्तार के माध्यम से भरने का यह काम किया जा सकता है। तो नीतीश कैबिनेट का यह विस्तार हालांकि 15 जनवरी के बाद यह संभव हो सकता है। फिलहाल अभी कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसे में जो 6 रिक्त पद हैं उनको भरने का यह काम किया जा सकता है। नीतीश कैबिनेट में अभी भी 6 मंत्रियों के पद रिक्त हैं और ऐसे में उन्हें फुलफिल करने का या भरने का यह काम हो सकता है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह विस्तार होगा और जो रिक्त पद हैं उनको भरने का यह काम किया जा सकता है। वहीं अगर नीतीश कैबिनेट की बात करें तो फिलहाल 30 मंत्री अभी नीतीश कैबिनेट में शामिल हैं और 6 मंत्री के पद रिक्त। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए सीएम नीतीश की अगर हम बात करें तो कैबिनेट में विस्तार का यह जा रहा है कि संभव हो सकता है और ऐसे में जो रिक्त पद बताए जा रहे हैं उन्हें भरने का यह काम किया जा सकता है। और बिल्कुल लगभग देखिए बिहार में ये कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयास जो है वो तेज हो गया है। देखिए इससे पहले भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये साफ कहा था कि चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। अब ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी के बाद हो सकता है। ऐसे में 6 पद जो बचे हुए हैं मंत्रिपरिषद में वो रिक्त बचे हुए हैं और चुनाव से पहले ये 6 मंत्री के जो पद हैं वो भरे जा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कोई औपचारिक बयान आया नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार आज राज्यपाल मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात करने के लिए सुबह गए थे और करीब आधे घंटे तक नीतीश कुमार की राज्यपाल से मुलाकात हुई है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, लेकिन इसका स्वरूप क्या होगा, कितने मंत्री किस कोटे से आएंगे, किस पार्टी से आएंगे, इसका अब तक जिक्र जो है वो नहीं किया गया। अंकुर बिल्कुल, लेकिन अगर रिक्त पदों को भरा जाता है तो एक बड़ा संदेश देने की जरूर एक कोशिश होगी नीतीश कुमार के द्वारा, और खासतौर पर जब देखिए चुनाव से पहले अगर इस तरीके का विस्तार होता है क्योंकि समय महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बिल्कुल देखिए समय काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसे वक्त जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, नवंबर माह में चुनाव होना है इसी साल, तो उससे पहले करीब 10 महीने का वक्त और बचा हुआ है। जब जो मंत्री बनेंगे उनको 10 महीने का कार्यकाल मिलेगा। तो ऐसे में 6 जो रिक्त पद हैं, माना जा रहा है कि इसमें 3 पद ऐसे हैं जो जेडीयू को मिल सकते हैं, 3 पद जो हैं वो बीजेपी को मिल सकते हैं, या फिर अगर सभी गठबंधन में दिया जाए तो 2 पद जेडीयू को, 2 पद बीजेपी को और 2 पद अन्य अलग जो गठबंधन है उसको मिल सकते हैं। लेकिन इसका स्वरूप अब तक तय नहीं हुआ है। ये माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद ये बड़ा फेरबदल जो है वो नीतीश कैबिनेट में देखने को मिलेगा। चलिए, जैसे ही फेरबदल होता है तो उस पर भी हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी